हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समितियाँ। आप जितने भी क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे न्यू टेस्ट हो, उन सब में आपको समिति का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो मैंने क्या किया, मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं रोज का एक मॉक लगाती हूँ, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितनी भी समितियों के क्वेश्चन मिले वो सब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। फिर चाहे यंग हिल्टन आयोग हो, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे प्रारूप समिति, इन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर लिया है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा, जिसके अंदर आपके 30 से 40 समितियां रिवाइज हो जाएगी। आगे एग्जाम आ रहा है फेज का, सीपीओ का, सीएचएसएल प्री, तो इन सब में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाते नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आप कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट जरूर लगाइए। और जैसे कि आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मैं टेक्स्ट बुक को प्रीफर करती हूँ टेस्ट के लिए। मैं रोज का वहां से एक टेस्ट लगाती हूँ, तो आप भी टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपको आपकी रैंक का पता चलता है, आपकी स्पीड बूस्ट होती है, आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हो। देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 466 में। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। देखिए, आज के टाइम में कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसके लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट लगाने से आपको आपकी रैंक का आइडिया लगता है, आपकी स्पीड बूस्ट होती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से मिलते हैं, जिससे आपको एग्जाम में अगर थोड़ा हट के क्वेश्चन भी आया तो आप इजीली कर जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से गुजर चुके होंगे। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं टेस्ट को। इससे आपको अच्छे खासा कंपटीशन का पता चलता है कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहली समिति है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो सबसे पहली समिति, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट आता है संघ संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति। देखिए, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, संघ शक्ति समिति या फिर संघ संविधान समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट आता है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति को मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट आता है संचालन समिति या फिर नियम समिति। दोनों एक ही है। इनके अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, ये समिति किसके लिए बनाई गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए। वही अगर पूछे एग्जाम में कि अशोक मेहता समिति, तो वो द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए। देखिए, त्रिस्तरीय का पूछे तो बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय पूछे तो अशोक मेहता। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में दोनों पूछते हैं। नेक्स्ट है संथानम समिति। ये किसके लिए थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए संथानम समिति। फिर नेक्स्ट आता है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति किसके लिए बनाई गई थी? नाबार्ड के लिए। फिर आता है यंग हिल्टन आयोग। ये तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में मैंने कितनी बार मैंने खुद ने मॉक में देख रखा है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग से हुई थी? यंग हिल्टन आयोग से। इसे शाही आयोग भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विजय केलकर समिति। ये जीएसटी के लिए बनाई गई थी, बहुत फेमस है, पूछते हैं जीएसटी के लिए कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। फिर आता है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये गरीबी निर्धारण के लिए थी। और नेक्स्ट है दांडेकर रथ समिति। ये भी गरीबी के लिए थी। फिर नेक्स्ट है सी रंगराजन समिति। ये भी गरीबी के लिए थी। फिर आता है बेरोजगारी के लिए कौन सी समिति थी? भगवती समिति। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार के लिए। फिर नेक्स्ट आता है राज चलेटिया समिति। ये थी कर सुधार के लिए। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बनाई गई थी। फिर आती है माधव गौडकिल समिति। ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। देखिए, एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसी महालनोबिस समिति या फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो ये किसके लिए थी? राष्ट्रीय आय के लिए थी। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बनाई गई थी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैंने खुद ने कई बार देख रखा है सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन में कि कस्तूरी रंगन समिति किसके लिए थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। फिर नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद समिति। ये वन नेशन और वन इलेक्शन इसके लिए थी। नेक्स्ट है बाबा केलकर आयोग। ये ओबीसी आरक्षण के लिए था। और फिर नेक्स्ट आता है मंडल आयोग। ये 27% ओबीसी आरक्षण के लिए था। देखिए, नॉर्मल ओबीसी आरक्षण पूछे तो उसके लिए बाबा केलकर आयोग, और जब परफेक्ट बता रखा हो 27% तो उस टाइम मंडल आयोग होगा। फिर आता है गोरेवाला समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करने के लिए थी। गोरेवाला समिति किसके लिए थी? पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए थी। फिर आता है हंटर आयोग। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था। ये तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। फिर आता है लकड़वाला समिति। ये भी गरीबी के लिए थी। फिर आता है फजल अली कमीशन। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए थी। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति। ये निर्वाचन आयोग के लिए थी। वोटिंग के लिए कौन सी समिति है? दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट आता है नचिकेत मोर समिति। ये लघु वित्तीय सेवा के लिए थी। फिर आता है ली आयोग। ली आयोग था लोक सेवा आयोग। और नेक्स्ट आता है कोठारी आयोग। ये शिक्षा नीति के लिए बनाया गया था। और फिर आता है इंदु मल्होत्रा समिति। ये पीएम सुरक्षा चूक जांच के लिए, पीएम सुरक्षा जांच के लिए कौन सी समिति है? इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है रंजन देसाई आयोग। ये समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई थी।